स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मुझे लेक्चर वहीं पे स्टॉप करना पड़ा था, सो सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लास्ट लेक्चर हमने जो किया था वो मैंने आपको एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। चलो उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर से, ठीक है। आज जो आपका टाइप्स ऑफ कंटेनर का प्रॉब्लम है, एक दो लेक्चर वही चलेगा, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज और शायद कल के लेक्चर में आपके टाइप्स ऑफ कंटेनर के प्रॉब्लम चलेंगे एंड उसके बाद हम फिर एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं एक पार्ट नहीं होगा, फिर ग्राम्स लॉ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन ओपन वेसल containing air at containing air at 20 degrees Celsius was cooled to a certain temperature at which the number of moles of gas increased by 25%. What is final temperature? ठीक है। नाउ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बोलेंगे ओपन वेसल कंटेनर टाइप। ये कौन सा प्रॉब्लम है? ओपन वेसल वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम में टाइप 1 है, #1, ठीक है। ये ओपन वेसल कंटेनर है, ठीक है। ओपन वेसल कंटेनर में आपको कुछ बातें ऐसे याद रखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जैसे सपोज करें ओपन वेसल है, ठीक है। यहाँ पे एयर हम यहीं तक मान रहे हैं, एयर ऊपर भी है बाहर भी है, ठीक है। तो एयर मैं यहाँ तक मान रहा हूँ, तो आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने मिलेगी। देखो ओपन वेसल में जो बाहर का प्रेशर होगा, मतलब जो भी प्रेशर बाहर का होगा वही प्रेशर एयर का यहाँ पे भी होगा, या फिर जो भी गैस यहाँ पे होगा उसका भी सेम प्रेशर होगा। इसका मतलब पहली बात, ओपन वेसल में प्रेशर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कंटेनर चेंज होने वाला नहीं है, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम भी ऑफ द गैस भी क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब पीवी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब एनआरटी भी आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एनआरटी का मतलब ये होगा कि N1T1 बराबर क्या होगा? N2T2। ये हमेशा ओपन वेसल वाले के लिए आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला भैया, क्योंकि ओपन वेसल में तो भैया एयर यहाँ पे हमेशा प्रेशर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द मतलब क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो P भी दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब एनआरटी P भी कांस्टेंट, एनआरटी से अगर मैं जाऊं तो P भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एनआरटी कांस्टेंट है। एनआरटी में तो R कांस्टेंट है, तो इसमें जो फार्मूला बनता है ओपन वेसल वाले में, वो फार्मूला बनता है N1T1 N2T2। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा इन बातों को, ठीक है। अब इसने क्या बोला? एन ओपन वेसल कंटेनिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब यहाँ पे T1 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 से मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं तो 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स टू अ सर्टेन टेंपरेचर कूल्ड किया गया है, एट विच द नंबर ऑफ मोल्स गैस इंक्रीज्ड बाय 25 डिग्री सेल्सियस। देखो N1 अगर मैं N मानता हूं तो N2 कितना हो जाएगा मेरा? 25% से बढ़ गया, तो मतलब 1.25 N हो गया। देखो ऐसा है कि अगर मैं इसको हीट करता था तो ये यहाँ की जो गैस होती थी वो बाहर निकल जाती थी, लेकिन अगर कूल करूंगा तो हो सकता है बाहर की गैस अंदर आ जाए। तो वही बोला कि 25% बढ़ गया, तो यहाँ पे होगा N1T1 इक्वल टू N2T2। N1T1 मतलब क्या होगा? N इंटू 293 इज इक्वल टू 1.25 N इंटू T2। दिस कैंसल, तो T2 इज इक्वल टू जो होगा 293 बाय 1.25, ठीक है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे अभी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ओपन वेसल में हमेशा पीवी कांस्टेंट माना जाता है और फॉर्मूला क्या बन जाता है? N1T1 इक्वल टू N2T2, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एन अंडर वाटर बबल
a radius of 0.5 centimeter at bottom of tank, where the temperature is 5 degrees Celsius, where the temperature is 5 degrees Celsius and pressure of 3 atm and pressure of 3 atm rise to the surface where the temperature is 5 degrees Celsius, where the temperature is 5 degrees Celsius. So where the temperature is surface पे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ बबल? when it reaches to surface. देखो भले मेरे क्वेश्चन छोटे या बड़े हो, लेकिन आपको हमेशा एक काम ये करना है कि आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, और उसके बाद ही उसको क्या करना है, वीडियो सॉल्यूशन देखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले हमेशा ध्यान से समझिए, इमेजिनेशन करने की कोशिश करिए. देखो होता है क्या, अंडर वाटर टैंक है भैया, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ तक इसके पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी है, इस टैंक में पूरा पानी है, ठीक है. एंड अंडर वाटर बबल, मतलब बबल कुछ अंडर वाटर यहाँ पे होगा पानी की सतह से एट द बॉटम, ठीक है, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है. और टेम्परेचर यहाँ का 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, प्रेशर 3 atm है. जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, जैसे जैसे बल्ब ऊपर जाते जाएगा, तो इसका रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फाइनली सरफेस पे आके क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है. तो बस वो पूछ रहा है, देखो जनरली आपने ये भी ऑब्जर्व किया, आपने खुद से ऑब्जर्व किया होगा, जब आप पानी को बॉईल करते हो ना, बॉइलिंग वाटर का, तो बबल हमेशा नीचे से आता है, जैसे नीचे से आएगा सरफेस पे आएगा ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर आते समय उसका रेडियस क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, बट और बढ़ रहा है तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, देखो प्रेशर चेंज होगा, बिल्कुल यहाँ प्रेशर अलग है, सरफेस पे प्रेशर अलग है, ठीक है. ऑब्वियस बात है, अंदर का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का ऊपर का टेम्परेचर अलग होगा, मतलब P और T में तो चेंज आएंगे, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी बबल का चेंज होगा. ठीक है, P, V, T तीनों चेंज है, मतलब एक ही चीज कांस्टेंट है आपका, मोल्स ऑफ द गैस, मतलब ये जो यहाँ इस बबल के अंदर जो भी मोल्स होगा गैस का, वो ही कांस्टेंट है ऊपर का. ठीक है, बाकी सब चीज चेंज हो रहा है. ठीक है, तब आप समझ लो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है. ठीक है, अगर बात करो तो आपको पता है कि मोल्स कांस्टेंट है, मोल्स आर ओनली कांस्टेंट, मोल्स आर कांस्टेंट. तो मैं ये बोल सकता हूँ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. देखो नीचे का प्रेशर जो था वो कितना था मेरा, वो था 3 atm, 3 atm. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब बाय टेम्परेचर यहाँ पे कितना था 5 डिग्री, मतलब 278 इज इक्वल टू प्रेशर P2 आपका कितना हो जाएगा, प्रेशर P2 आ जाएगा आपका 1 into 4/3 पाई R2 क्यूब, यहाँ का मैं R2 मान ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 डिग्री है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 298. 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R2 क्यूब मिल जाएगा. तो वही उसने पूछा है कि भैया व्हाट इज द रेडियस ऑफ बबल व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस. तो यहाँ से आप R2 प्लीज यूज कैलकुलेटर, ऑब्वियस बात है आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. इन माय ओपिनियन यू कैन यूज कैलकुलेटर हियर. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आए तो कभी बबल वाले क्वेश्चन नीचे से ऊपर जाते हैं, उनमें एक ही चीज कांस्टेंट होती है, दैट्स मोल ऑफ गैस. ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत आपको समझनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हालांकि फिजिक्स में ही मिलेंगे, बट यहाँ पे भी मैंने थोड़ा कवर कर दिया. ठीक है, फिजिक्स में भले दूसरा टाइप से हो सकता है, बट देखो यहाँ पे हल्का सा कॉन्सेप्ट है तो समझिएगा चीजों को. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है,
spherical balloon of balloon of 21 centimeter diameter is to be filled with H2 gas at STP from a cylinder containing gas at 20 atm and 27 degree Celsius if the volume of cylinder is 2.82 liter, what will be the number of balloon ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझो बात को। स्फेरिकल बलून है 21 डायमीटर का, ठीक है, इसको फिल किया जाता है गैस सिलेंडर से, ठीक है। और ये एक्चुअली आपने समझिए गैस सिलेंडर का प्रेशर है 20 atm। आपने देखा होगा जो बलून वाला होता है वो क्या करता है, उसके पास एक सिलेंडर रहता है इस तरीके का और ऊपर में नोजल होता है, नोजल के ऊपर वो बलून लगाता है और यहाँ से वाल्व को खोलता है, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी ना मुंह से भरता है, आपने देखा होगा जनरली इसमें मेले वगैरह में आप जाते हो तो क्या गैस सिलेंडर से देखो वो क्या करता है, नोजल के ऊपर वो बलून रखता है और धीरे धीरे वाल्व खोलता है, तब तक वो बलून भर जाता है, बलून भर देता है, फिर से वाल्व को बंद कर देता है और वो मोड़कर बलून बेच देता है। वो जनरली हमने देखा भी है। और आपने थोड़ा बहुत ये भी देखा होगा कि गर्मी में वो थोड़ा ठंडी के समय में क्या करता है, बोरा लपेट के रखता है ताकि उस सिलेंडर को गर्म रखे। गर्म रहने से क्या होगा, तो गैस का प्रेशर मेंटेन रहता है। गर्म रहने से क्या होता है, गैस का प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझो थोड़ा बात को। अब होता क्या, अब आपको करना क्या है, बोल रहा है कि भैया इस इतना सिलेंडर का इनिशियली प्रेशर और टेम्परेचर है, उसका वॉल्यूम इतना है और एक बलून जो भर रहा है जिसका डायमीटर सिर्फ इतना दिया हुआ। अब उसने ये पूछा भाई कितना बलून में भर सकता हूँ, कितना बलून में भर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बेस्ट मैं टेक्निक बताता हूँ। देखो कोई भी गैस बाहर कम नहीं करती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज किसकी वजह से प्रेशर। आप जो स्प्रे मारते हो, स्प्रे में जो गैस बाहर निकलता है, आजकल तो क्या फोग वगैरह आ गया, वो अलग बात है। जो गैस वाले परफ्यूम होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिंपल सा ये होता है कि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से गैस बाहर निकलता है। इससे भी और अच्छा एग्जांपल आप समझ लो एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या होता है कि जनरली बोलते हैं ना गैस खत्म हो जाता है तो फिर हम दूसरे सिलेंडर लेके आते हैं तो वो गैस भारी रहता है। तो एक्चुअली गैस खत्म नहीं होता, गैस का प्रेशर बराबर हो जाता है। अंदर का प्रेशर का गैस मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर अगर बराबर हो गया तो गैस निकलना बाहर मतलब बंद कर देगा, ठीक है। तो गैस वहीं पे रहता है, बस वो क्या करता है प्रेशर फिल अप करके दे देता हमें। गैस कभी खत्म नहीं होती उसके अंदर, यही बात है। तो ये एक मिसकंसेप्ट है बहुत लोगों का। तो अभी आप समझ जाइए कि किसी भी एलपीजी सिलेंडर में गैस हमेशा उतना ही अमाउंट रहता है, हमेशा प्रेशर का डिफरेंस खत्म हो जाता है। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमें गैस निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे इनिशियली देखो समझो, इनिशियली प्रेशर तो मेरा कितना था, प्रेशर है 20 atm, वॉल्यूम है 2.82 लीटर और टेम्परेचर आपका जो मेंटेन्ड है वो है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं n इनिशियल, एक्चुअली में n इनिशियल कितना था, pv by nRT मतलब इज इक्वल टू 20 into 2.82 डिवाइडेड बाय RT मतलब R into 300, ठीक है। ये n इनिशियल, ये एक्चुअली में
इनिशियली प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहां तक कब तक बाहर निकलेगा ये गैस, जब तक एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm ना हो जाए, ठीक है। जब 1 atm के बराबर हो गया प्रेशर, क्योंकि भैया कहीं पे भी जाओ प्रेशर तो आपको 1 atm मिलेगा, और ये गैस कब तक बाहर निकलेगा भैया, जब 1 atm हो गया अंदर और बाहर का प्रेशर, इसका मतलब गैस निकलना बंद कर जाएगा। तो मैं ये काम करता हूं, मैंने एक मोल्स निकाले 20 atm पे मोल्स निकाले। अब मैं ये दिखा देता हूं कि जब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर होगा तो मैंने क्या होगा, गैस खत्म नहीं होगा, गैस तब भी इसमें रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि 1 एटमॉस्फेयर पे गैस कितना रहेगा, मतलब n लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा 1 इनटू, क्योंकि ना वॉल्यूम चेंज होगा ना टेंपरेचर, सिर्फ प्रेशर का चेंज आएगा। तो इसका मतलब n मोल्स कम्स आउट, टोटल मोल्स कितने कम्स आउट, Ni माइनस n लेफ्ट, इतना ही मोल्स क्या हुआ होगा, बाहर में आया होगा इतना मोल्स, ठीक है। अब समझो बात को, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 4/3 पाई 21/2 का क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ द बलून। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो बलून एक तरीके का कंटेनर है, बट स्ट्रेचेबल कंटेनर है, फ्लेक्सिबल कंटेनर है, जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। जैसे अब ये बस कैसे, ये कंटेनर ब्लास्ट कैसे होगा समझो, ये भी आपको आगे बताने वाला था, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये एक रिजिड कंटेनर है, सिलेंडर वाला जो है वो एक रिजिड कंटेनर है, इसके वाल्स फिक्स है, सब फिक्स है, तो इनका जो ब्लास्टिंग होगा वो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो जो भी ब्लास्टिंग होगा इनका प्रेशर की वजह से होगा। यहाँ पे जो ब्लास्ट होगी, अब बलून वाले केस में क्या होता है, बलून वाले केस देखो यहाँ इसका जो प्रेशर 1 atm है, तो बलून में जो गैस होगा वो भी तो 1 atm का ही प्रेशर का होगा। तो कभी भी याद रखना बलून वाले केस में हमेशा इस बात को दिमाग में याद रखना कि बलून वाले केस में प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का रहता है वही बलून के अंदर गैस का भी प्रेशर उतना ही रहता है, ठीक है। ये आगे मैं समझाऊंगा। तो बलून का मतलब बलून भी 1 क्योंकि मैं एटमॉस्फेयर से भर रहा हूँ तो उसका वही प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ आते आते इसका प्रेशर कितना होगा, गैस के अंदर पहले 20 atm था, लेकिन यहाँ से जैसे वो बाहर निकला तो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसका 1 atm हुआ। तो मुझे बलून में कितने मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ बलून अगर मैंने पता लगा लिया, मतलब टोटल प्रेशर 1 atm, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई 21/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय r इनटू 300। टेंपरेचर तो भैया मेरा मेंटेन है, पूरे सिस्टम का टेंपरेचर मेंटेन है यहाँ पे, आई बात समझ में। अब ये मेरे पास टोटल मोल्स है, ये जो टोटल मोल्स है जो सिलेंडर से बाहर निकलेगा और उसमें से एक बलून में इतना मोल्स है, तो क्या मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ बलून कैन बी फिल्ड। बलून मतलब क्या कर सकता हूँ Ni माइनस n लेफ्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बलून, क्योंकि ये टोटल मोल्स को एक बलून के मोल्स से मैं डिवाइड कर देता हूं, मुझे टोटल नंबर ऑफ बलून पता चल जाएगा, ठीक है। प्लीज आप इसको कैलकुलेट करिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको बोला था ना इस सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके मुझे बताना है, ये मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया, सारे प्रोसेस करके बता दिया, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा ये था कि मुझे प्रेशर का खेल समझना था यार, जब कोई भी गैस तभी बाहर निकल सकता है कि जब प्रेशर का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं हुआ तो गैस कभी बाहर निकलेगी नहीं। तो इसका मतलब पहले मैंने क्या किया, मैंने बस निकाल लिया भाई टोटल प्रेशर, पहले इनिशियल प्रेशर 20 atm था भैया, क्योंकि ये बलून में भेज रहा, बाहर भेज रहा है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा 1 atm होता है। तो मैंने ये पता चल गया कि इस प्रेशर पे इतना मोल है, इस प्रेशर पे इतना मोल है, इसका मतलब यहाँ से जो टोटल मोल्स निकलेंगे वो इतने मोल्स होंगे, ये टोटल मोल्स थे, एक बलून में मैंने मोल्स निकाली इतने हैं, अगर टोटल को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया तो मुझे ये पता चलेगा, नंबर ऑफ बलून पता चल जाएगा। अब जैसे सपोज अगर आपका 19.68 आंसर आए, लेट्स से आपका 19.68 आंसर है और आपके एमसीक्यू में 19 भी दिया हुआ और 20 भी दिया है, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, तो आप एग्जैक्ट आंसर 19 पिक करोगे। हाँ 19, क्यों, इसका रीजन ये है मैंने यहाँ ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड बोला, कंप्लीटली, तो कंप्लीटली तो 19 बलून ही फिक्स होंगे ना, फिल्ड होंगे ना, 0.68 थोड़ी ना बलून कोई होता है नंबर, तो कंप्लीटली फिल्ड हमेशा 19 बलून होगा। इधर क्लियर, चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट कंटेनर टाइप प्रॉब्लम। कंटेनर देखो हमेशा दो टाइप के होंगे, ठीक है। कंटेनर की बात करूं, पहला कंटेनर होगा आपका रिजिड टाइप कंटेनर, ठीक है। जो मेरा गैस सिलेंडर होता है वो क्या होता है, रिजिड टाइप होता है, रिजिड टाइप। रिजिड टाइप में ऑब्वियस से बात है क्या चीज कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब उनका ब्लास्टिंग जो होता है वो प्रेशर होने के, प्रेशर हाई होने की वजह से होता है, ठीक है। तो सच कंटेनर बस, सच कंटेनर बस due to increase in pressure limit। अब इसके लिए मान लो भाई किसी सिलेंडर का भाई पहले देखो हमेशा प्रेशर लिमिट किसी भी एलपीजी सिलेंडर में लिखा रहता, तो वो इनचेक शायद लिखा रहता होगा, ऐसा कुछ लिखा है मेरे साथ, शायद लिखा रहता है, ठीक है भाई, चेक करके बताइए मुझे। तो क्या होता है उतने प्रेशर तक वो झेल सकता है, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा उस प्रेशर पे भी ऐसा समझ लो फट सकता है। तो उससे कम प्रेशर में ही हम मान के चल जाए विद स्टैंड प्रेशर का मतलब क्या होता है भैया, ये प्रेशर इतना झेल सकता है, मतलब उस प्रेशर को 100% ब्लास्ट कर जाएगा, हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब भी इनका ब्लास्टिंग होता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, प्रेशर लिमिट की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है फ्लेक्सिबल कंटेनर। फ्लेक्सिबल कंटेनर जैसे आपका बलून वगैरह हुआ, बलून वगैरह फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कंटेनर में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बलून वाले के आप जो एयर भरते हो, जैसे ऐसा मतलब थोड़ी ना कुछ एयर का प्रेशर एयर और बाहर का प्रेशर सेम अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता है, सेम प्रेशर होता है। तो इनका मतलब आप उनका ब्लास्ट किस वजह से होता है, वॉल्यूम की लिमिट से, मतलब इससे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे बलून को तो ऑब्वियस से बात है ब्लास्ट कर जाएगा। तो वहां पे उनका ब्लास्टिंग प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा, वहां पे उनका ब्लास्टिंग वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हर एक बलून का अपना स्ट्रेचेबल लिमिट है, मतलब अपने लिमिटेड वॉल्यूम तक ही वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो सच कंटेनर बस्ट आउट ड्यू टू maximum due to maximum pressure, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक गैस सिलेंडर कंटेनर, एक मिनट जस्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो इसको आप अभी सॉल्व करके, अभी जस्ट आपको तुरंत सॉल्व करना है, और जैसे आपका नेक्स्ट
कंप्लीट होता है आप मुझे व्हाट्सएप करोगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट दिस इज माय ऑर्डर धमकी जो समझना समझ लो, क्योंकि मैं ऐसा देखा है बहुत बार, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन मैंने उनको नोटिस डाला कि आपको नोट्स का स्नैपशॉट भेजना है, तो 2-4 बच्चे भेजते हैं, चाहे वो जेई हो फेज 1 हो, चाहे जेई फेज 1 के तो खैर कोई भी नहीं भेजता, फेज 2 के तो एक आध दो बच्चे भेजते हैं, नीट में भी फेज 1 में भेजते हैं 2-4। अगर मुझे किसी का नहीं मिला नोट्स तो सीरियसली मैं सिटी प्रिंसिपल में आपको कंप्लेन करूंगा, या ओपन धमकी समझो। ये अगर होमवर्क सब बच्चे मुझे भेजेंगे, सब के सब, जिसने नहीं भेजे उसके नाम सीधे जाएंगे, और फिर वो दूसरी बार मेरे डाउट सेशन में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो बी सीरियस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इधर प्रेशराइज करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, सेम क्वेश्चन करा है, आप मुझे बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए गैस हैव रिजिड वॉल initially containing a gas at radiating and 200 Kelvin. Calculate maximum temperature. Calculate maximum temperature to which cylinder can be heated without melting. Without melting if maximum pressure difference which can be tolerated, which can be tolerated on membrane is 27. सेकंड है मैक्सिमम प्रेशर हो गया maximum pressure ठीक है। नाउ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और अच्छे लेवल का प्रॉब्लम मैं इसको समझता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ ठीक है, इसमें देखो कुछ करना नहीं था, पहले क्वेश्चन समझो। ए गैस हैव रिजिड वॉल इनिशियली कंटेनिंग अ गैस एट 3 atm एंड 300 केल्विन, ठीक है। गैस है इनिशियली 3 atm पे रखा हुआ, 300 केल्विन पे रखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम टेंपरेचर टू व्हिच सिलेंडर कैन बी हीटेड विदाउट बर्स्टिंग इफ कंडीशन दी हुई। पहला कि अगर मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस जो टॉलरेट कर सकता है मेम्ब्रेन वो है 27 atm, ठीक है। 27 atm है, मतलब बाहर का प्रेशर तो 1 atm है मेरा, ऑब्वियस बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm होगा, और मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस जो वो टॉलरेट कर सकता है वो 28 है। इसका मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। 28 माइनस 1 कितना होगा, 27 atm। तो 3 atm से 28 atm होगा, मतलब पहले कंडीशन के लिए 3/300 P1/T1 इक्वल टू P2, मतलब कितना 28/T2। किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस इनका इतना हो जाएगा। हालांकि ब्लास्ट ये तीनों टेम्परेचर तीनों प्रेशर पे करेगा, बट उसने कंडीशन दे दिया, चेंज कर दिया, तो 3/300 और T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा आपका 2800 केल्विन। सेकंड में भी क्या होगा, अगेन 3/300, बट उसने कंडीशन चेंज कर दी है।
बोल क्या रहा है, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द गैस जो हो सकता है, तो द गैस का मैक्सिमम प्रेशर ही 27 हो सकता है। तो यहाँ पे बस मैंने डायरेक्ट 27 लिख दिया डिवाइडेड बाय T2, तो अगेन T2 मेरा कितना हो जाएगा 2700 केल्विन। थर्ड तो और भी आसान है, बोल क्या रहा है, मैक्सिमम प्रेशर इंक्रीज्ड इज 27, तो 3 उसके पास ऑलरेडी था, प्रेशर इंक्रीज कर दिया मैक्स, बोलो बोलो इसका मतलब क्या है कि भैया इस गैस में बहुत ज्यादा इनिशियली आपके पास ये है, बोल रहा है थर्ड कंडीशन में उसने लगाया, देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, अगर आपको इनिशियल कंडीशन ये थी, उसने बोला है आपको इन 3 कंडीशन पे टेम्परेचर बताना है, हालांकि तीनों कंडीशन पे गैस ब्लास्ट करेगा, मतलब सॉरी सिलेंडर ब्लास्ट करेगा, ठीक है। पहला कंडीशन उसने बोला है कि भैया प्रेशर डिफरेंस जितना वो टॉलरेट कर सकता है वो 27 atm। अब समझो बाहर का तो एटमॉस्फेयर प्रेशर वो तो 1 atm है, और अंदर बाहर वो तभी टॉलरेट कर सकता है जब टोटल डिफरेंस वो 28 हो, इसका मतलब 27 हो, तो 28 अंदर का होना चाहिए, बाहर का 1 होना चाहिए, तभी वो 27 डिफरेंस टॉलरेट कर सकता है, तो वहां पे टेंपरेचर मैंने निकाल लिया। दूसरा कंडीशन उसने बोला भैया मैक्सिमम गैस का जो प्रेशर हो सकता है वो टोटली हो सकता है 27, तब टेंपरेचर मैंने इसका निकाला। तीसरा कंडीशन कह रहा भाई जो बहुत ज्यादा मैं इसका बढ़ा सकता हूं वो 27 है, इनिशियली 3 था, 3/300 तो कॉमन रहेगा, इनिशियली 3 था, मतलब 27 + 3 7, T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा आपका 30 × 300 डिवाइडेड बाय 3, तो 10, ये हो जाएगा 3000 केल्विन। तो समझ रहे हो, देख रहे हो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लेवल बनते हैं, ठीक है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बैलून inflated to 7/8 of its maximum capacity at 27 degree Celsius. First, will it burst at 30 degree Celsius? Second है, calculate the minimum temperature. Calculate the temperature at which it will burst, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बलून को बुलाया गया है, इनिशियली जो बलून का जो वॉल्यूम था वो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी का 7/8 टाइम्स था, ठीक है। बोल क्या रहा, और उस समय टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री। तो लेट मैं ऐसा मान सकता हूं कि मैक्सिमम कैपेसिटी Vmax, मतलब में ये वो वॉल्यूम है जहां पे, मतलब इस वॉल्यूम पे आते ही बलून ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसका मतलब इनिशियली जो मेरे पास V1 होगा वो 7/8 टाइम्स ऑफ Vmax होगा, और T1 जो टेम्परेचर होगा वो मेरा 300 केल्विन होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है पहला कि विल इट बर्स्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस, चेक कर लेते हैं। अगेन V1/T1 = V2/T2, यही तो लगेगा इसमें, इसका मतलब ये होगा 7/8 टाइम्स ऑफ Vmax डिवाइडेड बाय T1 कितना हो जाएगा 300, और जो V2 होगा डिवाइडेड बाय 30 डिग्री मतलब 303 केल्विन। अगर ये V2, आपको ये चेक करना है कि ये जो V2 है Vmax से कम आएगा या ज्यादा आएगा। Vmax से ज्यादा है इसका मतलब 30 डिग्री पर ब्लास्ट कर जाएगा, Vmax से कम है इसका मतलब 30 डिग्री पे ब्लास्ट नहीं करेगा। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना है अभी, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, V2 बराबर क्या हो जाएगा 7/8 into Vmax into 303 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। 303 डिवाइडेड बाय 7/8 भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 7/8 नीचे ले आता हूं, चलो 7 into
8, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 डिवाइडेड बाय 2400 वी मैक्स, ये जो वॉल्यूम होगा। इसका मतलब ये है कि देखो, मतलब ये जो है मुझे लग रहा है कि 1 से तो छोटा वैल्यू होगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा v max से तो छोटा होगा, क्योंकि मान लो अगर 0.9 टाइम्स ऑफ v max है, मतलब 0.9 टाइम्स ऑफ v max है, तो मतलब v max से तो छोटा ही हुआ ये वैल्यू। अगर v max 5 है तो ये वॉल्यूम कितना होगा, 0.9 टाइम्स ऑफ 5 कितना होगा, 4.5, बराबर। इसका मतलब इट विल नॉट बर्स्ट, इट विल नॉट बस, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ये मेरे हिसाब से। आप देखना कैलकुलेट करके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम टेंपरेचर इट विल बर्स्ट, कैलकुलेट द मिनिमम टेंपरेचर इट विल बर्स्ट। अब मिनिमम टेंपरेचर मतलब क्या होगा कि V1 by T1 अगेन इक्वल टू V2 by T2 हो जाएगा। इनिशियली इतना 7 by 8 टाइम्स ऑफ Vmax और बाय 300। मुझे ये टेम्परेचर निकालना है कितना होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर Vmax पे ही मैंने बोला था ना, Vmax पे आते ही ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो यही मिनिमम टेम्परेचर होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग तो ये, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम। तो लेट अस डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो है ये है बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम। या कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम, बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम एक ही में नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो दो कंटेनर कनेक्ट कर दिया मैंने नेग्लिजिबल, या आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बॉल्स लॉ में करवाया था, ठीक है। इसका P1 है, इसका V1, इसका T1 है, इसका P2 है, इसका V2 है, इसका T2 है, ठीक है। तो जब भी ओपन कंडीशन होगा ना, तो देखो क्या होगा ना, देखो दो बातें होती है इस वाले प्रॉब्लम में। जब भी बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम होगा ना, उसमें दो कंडीशन दी होगी, या तो दोनों का बल्ब का टेम्परेचर सेम होगा, या तो दोनों बल्ब का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। हालांकि दोनों केस हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर मान लो लेट्स से मैंने यहाँ माना टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस बात है जब बल्ब आप जब इसको स्टॉप को खोलोगे तो दोनों गैस क्या होंगे, मिक्स होंगे आपस में, और तब तक गैस का मिक्सिंग होते रहेगा, गैस का आदान प्रदान होते रहेगा तब तक जब तक दोनों गैस का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तब क्या केस होगा कि मान लो अगर कोई एक टेम्परेचर ज्यादा और एक टेम्परेचर कम है, किसी एक का प्रेशर ज्यादा है, किसी एक का प्रेशर कम है, तो यहाँ पे गैस का मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो ये भी अपने आप में सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। देखो टेम्परेचर सेम है तो ये तो 100% श्योरिटी है कि भैया जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वहां से गैस का मूवमेंट चालू हो जाएगा, और दोनों तरफ जब तक गैस का मूवमेंट होते जाएगा जब तक दोनों तरफ का गैस का प्रेशर सेम ना हो जाए, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आया तो मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। तो याद रखना, देखो टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से हीट का फ्लो होता है, गैस का फ्लो कभी नहीं होता। तो हमेशा जब भी गैस का फ्लो होगा वो हमेशा प्रेशर की वजह से होगा। तो प्रेशर इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। इस केस में प्रेशर हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जब भी कभी भी ओपन कंडीशन में, याद रखना ओपन कंडीशन
ओपन कंडीशन ऑफ स्टॉप कॉक में क्या होता है, दोनों में ओपन कंडीशन की वजह से प्रेशर हमेशा क्या होता है, बोथ वेसल विल हैव सेम प्रेशर होता है दोनों वेसल में, ठीक है। अब हम दोनों क्वेश्चन करेंगे बल्क कनेक्टिव में, एक टेम्परेचर डिफरेंस वाला और एक सेम टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करूं, द स्टॉप कॉक कंटेनिंग two bulb of volume 5 liter and 10 liter containing an ideal gas at 9 atm and 6 atm, 9 atm and 6 atm respectively was open. What is the final pressure? What is the final pressure of two bulb if temperature is same, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए ना, इसका वॉल्यूम 5 लीटर है और इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, ठीक है। इसमें 9 एटीएम प्रेशर है और इसमें 6 एटीएम प्रेशर है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर क्या दिया हुआ इसने, सेम दिया हुआ है। तो भैया जैसे जब बंद रहेगा, देखो बात समझो, जब बंद रहेगा तो दोनों का मोल्स भी अलग अलग रहेगा, इसका N1 रहेगा और इसका N2 रहेगा। ऑब्वियस समझ, प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग तो मोल्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। टेम्परेचर भले सेम हो, उससे कोई मतलब, तो यहाँ का लेट N1 मोल्स है, यहाँ पे लेट N2 मोल्स है। जब आप इसको खोला, आपने जब इस स्टॉप को खोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, गैस का मिक्सिंग होगा। तो इसका मतलब होगा जब ओपन कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब पूरा जब मतलब मिक्स हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बल्ब का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप खुद से इमेजिन करो, क्योंकि ये 9 एटीएम में, तो ऑब्वियस बात है गैस का मूवमेंट यहीं से होगा। यहाँ वाला गैस यहाँ पे आएगा बट बहुत कम आएगा, समझो। अब आपने बहुत सारे मूवी देखा होगा, आप एक हीरो पाइप के अंदर चल रहा था बट अचानक से फोर्स में पानी आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग बह जाता है। तो अगर ये गैस आया भी तो इसका प्रेशर इतना हाई रहता है कि इसको उधर ले जाता है, बहुत कम अमाउंट में ये पहुंच पाता है। खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि गैस का मूवमेंट कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम ना आ जाए। एक बात और, ये जो प्रेशर आएगा वो 9 से कम रहेगा, 6 से ज्यादा रहेगा, गारंटी है। कभी भी जो प्रेशर होता है वो इनका हमेशा, ये उनका हमेशा क्या रहता है, मिडल में रहेगा। मिडल में मतलब इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 9 से कम। तो एक ट्रिक और बता दो ना, कभी भी टेम्परेचर वाला केस आता है, एक बात याद रखना कि प्रेशर हमेशा इनके दोनों के बीच का रहता है, ठीक है। चाहे टेम्परेचर डिफरेंस हो या टेम्परेचर सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात आपको याद है, समझ में। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो N1 में मैं इसके लिए भी P1 V1 इक्वल टू N1 RT लगा सकता हूँ, इसके लिए भी क्या लगा सकता हूँ, P2 V2 इक्वल टू N2 RT। ये जब स्टॉप कॉक बंद था, तो स्टॉप कॉक बंद था मतलब ये हुआ कि P1 तो मेरा 9 है, V है 45, N1 N1 है और RT RT मान लेता हूँ। P2 मेरा क्या हो जाएगा, P2 मेरा हो जाएगा 6 इंटू वॉल्यूम है 15 इज इक्वल टू N2 RT। ये तब है जब बंद था। अगर जब ओपन कंडीशन हो गया तब, अब ओपन कंडीशन में अब ऐसे समझो, अब ये गैस इनको किसके जैसे करेगा, पूरे एक कंटेनर के जैसे बिहेव करेगा, बरोबर। इसका मतलब जब आपने स्टॉप को खोल दिया तो गैस के लिए पूरा कंटेनर अब एक हो गया, हर गैस हर जगह मूवमेंट करेगा, क्योंकि अब फाइनल प्रेशर तो P हो गया। P हो गया मतलब ये पूरा कंटेनर में हर जगह प्रेशर सेम है। इसका मतलब वॉल्यूम जहां अब अलग अलग आप लिख रहे थे, तो स्टॉप कॉक ओपन होने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मतलब गैस इनको पूरे एक कंटेनर के जैसे समझेगा, क्योंकि गैस कहीं पे भी जा रहा है तो प्रेशर सेम है, तो मतलब ये वाला वॉल्यूम ऐड होगा,
ये वाला वॉल्यूम भी ऐड होगा। आप समझ पा रहे हो, जब अलग अलग था, प्रेशर अलग अलग था, तो आपने वॉल्यूम अलग अलग लिया। ये कब था, जब बंद था। लेकिन जैसे ही खुला, खुलने के बाद क्या होगा, दोनों तरफ अब ये गैस हर जगह मूवमेंट कर रहा है, तो इस स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इस स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि प्रेशर तो सेम है। प्रेशर सेम है, इसका मतलब ये होगा वॉल्यूम अब टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 10 मतलब 15 हो जाएगा। और क्योंकि देखो गैस का लीकेज नहीं हो रहा है, तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, N1 + N2 RT। तो याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो कनेक्टिंग बल्ब में टेम्परेचर सेम होता है, तो बंद में तो मोल्स अलग अलग होंगे, बंद में मोल्स अलग अलग होगा, प्रेशर भी अलग अलग होगा। लेकिन जैसे स्टॉप कॉक खुलता है तो मोल्स ऐड हो जाता है, वॉल्यूम ऐड हो जाता है, प्रेशर एक रहता है उनका। ये बहुत की कॉन्सेप्ट है इनके बीच में, याद रखना। क्यों, क्योंकि पूरे जगह गैस का मूवमेंट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम दोनों कंटेनर का क्या करोगे, ऐड हो जाएगा, मोल्स भी ऐड हो, क्योंकि मोल्स तो गैस तो ना पहले लीक कर रहा था ना बाद में, तो ओवरऑल मोल्स अलग अलग है, बट टोटल वॉल्यूम तो इनका, टोटल वॉल्यूम और टोटल मोल्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो P × 15 = क्या हो जाएगा, 45/RT + 60/RT और RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप प्रेशर निकाल लीजिएगा, क्या आंसर आता है निकाल सकते हैं। 45 प्लस मतलब कितना है, 105/15, तो दैट्स नथिंग बट 7 atm। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो मैंने आपको बोला था कि प्रेशर हमेशा इनकी बीच की वैल्यू रहेगी, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको मैंने पहला केस कवर कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है टेम्परेचर, अगर इनका टेम्परेचर डिफरेंट रखा तब कैसे करना, तो ये भी देखो, टू बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम containing 0.7 to gas at 0.5 atm pressure and 27 degrees Celsius at an open condition of stop cock। ठीक है, if the first bulb is heated, if the first bulb is heated to 127 degrees Celsius, keeping second bulb at same temperature 27 degrees Celsius, what is the final pressure, what is the final pressure and moles of H2 in each bulb। ठीक है, दो बल्ब है, देखो बल्ब है, बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इनिशियली वॉल्यूम उसने सेम रखा है, टेम्परेचर भी दोनों ने क्या रखा है, सेम रखा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को क्या रखा है, उसने सेम रखा है, क्योंकि देखो 0.5 atm था, ओपन कंडीशन में ऑलरेडी बोला है, ऑलरेडी ओपन कंडीशन पे, इसका मतलब प्रेशर दोनों का कितना होगा, दोनों का प्रेशर जो होगा वो 0.7 मोल्स ऑफ, अच्छा जो वॉल्यूम इक्वल है, प्रेशर भी दोनों का इक्वली दिया हुआ है, देखो दोनों का प्रेशर इक्वली दिया हुआ है ना, एट ओपन कंडीशन की बात है। ओपन कंडीशन वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, 0.5 इसका भी है, 0.5 इसका भी है, तो बोल रहा टोटल मोल्स है। देखो ये जो बल्ब है वो टोटल मोल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब इसमें भी 0.35 होगा और इसमें भी 0.35 होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी समझने में, यहाँ तक मैं ये मान के चलो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब इस कंडीशन पे मैंने बल्ब गर्म करने से पहले तो टोटल प्रेशर कितना है, 0.5, वॉल्यूम कितना है 2V, क्योंकि ओपन कंडीशन की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम 2V। देखो समझो वहां पे जो बात था, ये जो क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ पहले स्टॉप कॉक था, फिर उसको हटाया
और फिर यहाँ से उसने फाइनल प्रेशर पूछा। यहाँ यहाँ इस क्वेश्चन का शुरुआत इस जहां पे खत्म हो वहां से चालू हुआ। ये समझ लो ये धूम 1 और ये धूम 2 है, जहां से स्टोरी खत्म हुआ था वहीं से स्टोरी चालू किया। भैया यहाँ पे क्या था, पहले बंद स्टॉप कॉक बंद था, स्टॉप कॉक बंद था तो प्रेशर अलग अलग था, स्टॉप कॉक खुलते प्रेशर सेम हो गया। यहाँ पहले बोला कि भैया बल्ब मेरा ऑलरेडी ओपन कंडीशन में है, वॉल्यूम भी सेम दिया, टेम्परेचर भी सेम दिया, प्रेशर भी सेम दिया है, जो टोटल मोल्स होंगे तो ऑब्वियस बात है दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। अब उसने क्या किया, ये वहां तक तो कंडीशन सेम है, अब उसको क्या किया, इसको उसने गर्म कर दिया, थर्मोस्टेट कंडीशन पे लगा दिया, इसका टेम्परेचर अलग कर दिया और इसका टेम्परेचर अलग किया। अब बोला कि अब फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, पहले अगर मुझे वॉल्यूम पता चल गया तो मैं बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इनिशियली मैंने क्या था 0.5 टोटल प्रेशर था, 2v ये था, n1 मतलब टोटल मोल्स कितने थे 0.7 थे, r इनटू टेम्परेचर कितना है 300, r की वैल्यू 0.082, ठीक है। यहां से आपको वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.5 into 2 तो 1 हो जाएगा, 0.5 into 0.08 मान के चलो इसको, 0.08 और ये 300 कैंसिल हो जाएगा, 2.1 into 8 मतलब ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16.8 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16.8 लीटर। यहां तक कहानी समझ में आया, चलो ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर इसने 400 केल्विन पे मेंटेन किया और इसका टेम्परेचर इसने 300 केल्विन पे मेंटेन किया, ठीक है। अब मूवमेंट किसका अकॉर्डिंग होगा, तो कोई बात नहीं, हमें हमारे पास क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बात समझना, जब भी अगर मान लो ठीक है गर्म भी है तो भी प्रेशर का तो डिफरेंस आएगा, प्रेशर, और ये कब तक मूवमेंट होगा गर्म होने के बाद भी। देखो इनिशियली प्रेशर यहाँ पे सेम था, अब देखो अभी आपने बोला था यहाँ पे, देखो हो सकता है किसी बच्चे को ये क्वेश्चन है, सर आपने इससे पहले बोला था कि प्रेशर डोमिनेट करता है। देखो यहाँ पे चीजें अलग हो, हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से भी कुछ चीजें होती है। कैसे, इनिशियली प्रेशर सेम था, अब मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जिसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब मूवमेंट यहाँ प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि प्रेशर तो ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की गैस, क्योंकि हॉट गैस क्या करेगी, हॉट गैस उसको धकेल देगी, ठीक है, हॉट गैस क्या करेगी, उसको कोल्ड गैस वाले को ढकेल देगी, इसका मतलब मूवमेंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा समझ। तो मैं ये मान लो जब ये बंद कर दिया तो एक फाइनल प्रेशर होगा इनका, फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम तो ऑलरेडी सेम है भैया 16.8 है, मान लो इनिशियली 0.35 था, तो यहां से यहां गैस गया, तो मान लेगा 0.35 माइनस x गैस गया r into 400, ठीक है। इसका प्रेशर भी सेम है, क्योंकि मैं ये मान के चलो एक टाइम के बाद प्रेशर दोनों का सेम आ जाएगा, टेम्परेचर भले डिफरेंट हो, 16.8 0.35 प्लस x into r into 300। ये इक्वेशन समझ में आया, देखो फिर से समझा दे रहा हूं, जब मैंने इसको गर्म किया था, अब गैस का मूवमेंट यहां से यहां जाएगा, क्यों, प्रेशर पहले सेम था, अब जो मूवमेंट होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मूवमेंट करे, क्योंकि हाई मतलब जो हॉट एयर्स का रहता है ना उनका वो ज्यादा रहता है, मतलब उनका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इस गैस को ढकेल देगी इसके तरफ, ठीक है, सॉरी एक्सपेंडेबिलिटी ज्यादा होती है नॉट कंप्रेसिबिलिटी, तो इस गैस को इस गैस की तरफ ढकेल देगी। तब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के कुछ मोल्स, कुछ पार्ट मोल्स उधर चले जाएंगे, और मान ले मैंने x पार्ट मोल चले गए, इसका मतलब तब तक जाएंगे जब तक दोनों बाल का प्रेशर ना सेम हो जाए और वॉल्यूम ना सेम हो जाए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको x पता चल गया मतलब आपको फाइनल प्रेशर पता चल गया, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 0.35 प्लस x into 300 is equal to 0.35 minus x into 400। कैलकुलेट x की वैल्यू यहां से और किसी एक में पुट कर दो, यू विल गेट योर फाइनल प्रेशर। तो ये भी आपको मुझे बताना है कि एक्चुअली कितना आएगा, ठीक है। तो यहां से चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सिंपल मतलब करना चलेगा, तो 1.05 प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 400, मतलब 0 0 कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो 1.40 माइनस 4x, ठीक है। तो ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा जी 0.35, तो x बराबर हो जाएगा 0.05। इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पे जो गैस रिमेनिंग होगा वो हो जाएगा 0.3, और यहाँ पे जो गैस होगा वो 0.4। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट वाले बल्ब में कितने टोटल मोल्स अब हैं और लेफ्ट वाले मोल्स में कितने बचे हैं,
ठीक है, तो 0.05 यहाँ से निकलेगा, 0.05 वहाँ पे ऐड हो जाएगा। पुट द हियर यहाँ पे, तो p into 16.8 is equal to 0.3 into 800 0.08 into 400 0.8, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज हमने कवर किया है इस चैप्टर का आज। ठीक है, कनेक्टिंग टैंक प्रॉब्लम मतलब टाइप्स ऑफ कंटेनर प्रॉब्लम। ठीक है, और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो चलो बाकी चीज़ें पे कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं समझ में तो बार बार देखिए, चीज़ों को रिपीट करिए, आपको बेटर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।